बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर हुई चर्चा और मुंबई मुख्यालय में घेरा डालो और डेरा डालो आंदोलन की हुई आगाज। देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन और IBA के दिशा निर्देशानुसार आने वाले दिनों में होने वाले आंदोलन की कार्यक्रम की तैयारी बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट कर रही है। दरभंगा और मधुबनी में होने वाले मीटिंग का संचालन कॉमरेड विक्रम झा ने किया। स्वागत गाकर नुनू झा इस मीटिंग में समा बांध दिए। मीटिंग की शुरुआत में IBA के संयुक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने कहा किस प्रकार बड़े उद्योगपतियों का लोन की माफी की जा रही है। हेयर कट करके बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे देशवासियों में आर्थिक असमानताओं की खाई उत्पन्न होती जा रही है। NPA लोन की बढ़ोतरी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में देखी जा रही है। सरकार इसकी रिकवरी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। द्विपक्षीय समझौता को पूर्ण तरह से लागू करवाने में हो रही देरी के लिए आंदोलन जरूरी है। बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव प्रफुल्ल कुमार ने कहा हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कम हो रही है और स्टाफ की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। 2013 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों की संख्या 3,68,000 और सब स्टाफ की संख्या 1,15,000 का था, लेकिन 2025 में क्लर्क की संख्या घटकर 2,46,000 और सब स्टाफ की संख्या घटकर 95,000 हो गया है। यानी इन 12 साल में क्लर्क और सब स्टाफ की संख्या 2 लाख कम हो गई, जिस देश की पब्लिक के कामों में परेशानियां शुरू हो गई। सरकार से यही मांग है अभी 3 लाख बहाली कर इस कमी को पूरा किया जा सकता है, नहीं तो 17 फरवरी को बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में पूरे देश से आकर कर्मचारी महाधरना देगी और आने वाले दिन 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय हड़ताल होगी। सरकार हमेशा यही कहती है बेरोजगारी को दूर किया जा। अगर सरकार नई बहाली करती है तो देश आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, बेरोजगारी कम होगी और सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू हो। अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की भारी कमी से ग्राहक सेवा प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भारी दबाव में लगातार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर छुट्टी नहीं मिल पाती है। कर्मचारियों की समुचित बहाली हो। चेयरमैन बी ओझा ने कहा वर्तमान केंद्र सरकार शिक्षित बेरोजगारों को स्थायी नौकरियों की जगह अप्रेंटिसशिप एवं आउटसोर्सिंग कर रहा है, इसे तुरंत बंद किया जाए। सभा को संबोधित उपाध्यक्ष राधे श्याम, संगठन सचिव धनंजय कुमार, ऑफिस सचिव अभिषेक कुमार, सचिव पंकज कुमार ठाकुर, उप सचिव रविंद्रनाथ ठाकुर, शिव शंकर झा, संजय कुमार एवं विक्रम झा आदि ने संबोधित किया। सभा में उपस्थित बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मियों ने प्रस्तावित आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शनों एवं हड़ताल को पूरी तरह से शामिल होने का प्रण लिया। अगर सरकार मांग को नहीं मानी तो पूरे देश के बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या है? हम लोग बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन से हैं और ये कार्यक्रम जो है जनरली दरभंगा मधुबनी क्षेत्र के जो भी हमारे बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक गेट टुगेदर और साथ में जो भी उनका नित्य काम के संदर्भ में जो समस्याएं आती हैं उसके लिए हमारे शीर्ष नेतागण भी आए हुए हैं, BYU के, AIBA के, जो यहाँ पर उनको मार्गदर्शन करेंगे और आपस में हम लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर भी हो जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें भाग लिए हैं? कौन लोग? हमारे AIBA के ज्वाइंट सेक्रेटरी और BPBA के जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध कुमार जी हैं, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल कुमार हैं, चेयरमैन दिलीप ओझा सर हैं, प्रेसिडेंट रामेश्वर प्रसाद सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट राधे श्याम जी सब हैं और भी बहुत सारे प्रतिनिधिगण सब हैं जो इसमें हम लोग को गाइड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग दरभंगा में GM रोड में होटल सितायनी में कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम झा है, मैं मौलागंज दरभंगा ब्रांच में बैंक ऑफ इंडिया में हेड क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा ये कार्यक्रम है बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट का, जो दरभंगा और मधुबनी जिला के हमारे साथी हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। बैंकों में जो परेशानियां हैं काम करने के दरमियान या और मुद्दों को लेकर के हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख जो मुद्दा हमारे समक्ष है वह क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ की कमी है, जो पिछले 10 सालों में करीब 1,20,000 की संख्या में कमी हो गई है। बैंक ऑटोमेशन में जाने का प्रयास कर रहा है और हम क्लरिकल रिक्रूटमेंट और सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट के लिए संघर्ष करने के लिए हमने निर्णय लिया है।
हम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के एक एफिलिएट यूनिट हैं और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने ऑलरेडी ये निर्णय ले चुका है कि हम इस पर एक देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रहे हैं। उसमें कई तरह के मुद्दे हैं जो बैंकों के कर्मचारियों के हितों के लिए है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और हमारा फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस, जिसके हम एफिलिएट हैं, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि हम अगले 17 फरवरी को अपने प्रधान कार्यालय में एक महाधरना का आयोजन किया है। और ये मुख्य रूप से जो भर्तियों के संबंध में है, वो क्लर्क की हो या सबऑर्डिनेट स्टाफ की हो, उसके संबंध में एक महाधरना है। और फरवरी मार्च में ही 2 दिनों की हड़ताल हम लोग करने जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष भी कर रहे हैं। और हम अपने इस जिला के मधुबनी और दरभंगा जिला के जो हमारे साथी हैं इकट्ठे हुए हैं, इनके बीच में इसकी चर्चा होगी और हम इस पर निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमको उस हड़ताल में, इस संघर्ष में किस रूप से हमको आगे बढ़ना। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है रामेश्वर प्रसाद। हम बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ यूनियन बिहार स्टेट के अध्यक्ष हैं और हमारे और साथी जो हमारे हैं बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के महासचिव कमरेड अनिरुद्ध जी, वो भी उपस्थित हैं। और हम सब मिल कर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और सरकार की जो नीति चल रही है, ये रिक्रूटमेंट नहीं करें और बैंकों को बचाने की बात, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो जिस तरह से जो राइट ऑफ्स हुए हैं और जिस तरह से हेयर कट करके बड़े बड़े घरानों के जो लोन माफ़ किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हमने मुद्दा बनाया है। हमारे कई शाखाओं में और कई बैंकों में मारपीट की अवस्था उत्पन्न हो गई है कस्टमर्स के द्वारा भी। हमने डिमांड किया है कि हमारी काम करने के दरमियान हमारी सुरक्षा दी जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जब तक इन सारी चीज़ों का निष्पादन नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी है। ये बैठक बैंक एम्प्लॉई, पर्टिकुलरली बैंक ऑफ इंडिया और बैंक एम्प्लॉई पूरे देश के, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर विचार किया जाएगा। संगठन को कैसे और धारदार और मजबूत बनाया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। और बैंकों में रिक्रूटमेंट हो, बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद हो, इस तरह के कई इश्यूज़ पे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने ऑलरेडी आंदोलन का आह्वान किया है। तो क्या क्या हमारे इश्यूज़ हैं, उसको डिटेल में मेंबर्स को बताया जाएगा और आने वाले दिन में जो संघर्ष होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए निर्णय लिए जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी। थैंक यू। दरभंगा में रात लगभग 11 बजे NH-57 के पास समिति बाजार के करीब ओम प्रकाश के प्लास्टिक के कचरे की दुकान में लगा भयानक आग। लोगों के बीच मचा हड़कंप। करोड़ों रुपए के कचरे में लगा आग। आसपास के कई दुकान आए लपेटे में। 25 फायर ब्रिगेड मंगवाया गया। दरभंगा के आसपास के जिले से मधुबनी, मुजफ्फरपुर और जितने भी आसपास के जिले उससे मंगवाया गया। 83 दरभंगा शहरी के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 01 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, पप्पू खान का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने समय पर जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए और खुद फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद भी कर रहे थे। और वहां पर के आसपास के निवासी भी आग बुझाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे इधर नहीं फेंकना है, इधर राजा, सिलेंडर
निकल के हटा दिया। मान लीजिए कि ये जलेगा और ये करना वाली गुड़िया में अरे पकड़ने खाने की परिस्थिति ना नहीं चलो रूम को ना सुबह 8 बजे को ना फिर NH57 पे लगा हुआ है आग। तीन को 4 को सिलेंडर है यहाँ पे। है हाँ यहाँ पे तो हटिए के रहना बेहतर है। तो अभी भाई देखे उसमें पानी का प्रेशर है, मुझे आग पूछने वाला है। मुझे देखिए एक उधर एक इधर है, 1 घंटे के बाद आने के बाद एक गरीब आदमी को अभी भी बचा सकते हैं मगर बचाया नहीं है। क्या दुकान क्या था, किस चीज का दुकान था? दुकान में पार्ट्स की दुकान है, गाड़ी का पार्ट्स होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक का होता है, डेनमो, उसकी दुकान है। कितना का संपत्ति का नुकसान हुआ होगा भैया? संपत्ति का तो गिनती नहीं है, छोटा छोटा पड़ रही है, बहुत संपत्ति। दुकान बचाने वाला भी नहीं बचा पाए, प्रशासन नहीं निकालनी थी सामान चाहता तो पुलिस प्रशासन की तत्परता नहीं था, पुलिस प्रशासन की कमी देखी गई है क्या? प्रशासन की 100% कमी है, नाकामी प्रशासन है। यदि प्रशासन जाता तो दोनों दुकान बचा सकता था, 100% सामान निकाल सकता था, मगर फिर भी नहीं निकाला। लगभग कितना का नुकसान है आपका? लगभग 200 रुपये सोचिए कि नुकसान है। एक गरीब आदमी का तो प्याज वाज एक दुकान खोले हुआ था, 12 रुपये के हैंड ट्रैक्टर खा रहे गरीब आदमी, 200 से 300 रुपये कमाने वाला। एक मिस्त्री का दुकान है, पूरी निकामी की वजह से। यदि आम आदमी चाहता तो दुकान बचा सकता था, मगर पुलिस नहीं निकालने। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आई है, जब पूरा नुकसान हो गया तब। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया? वो भी आग कुछ भी जब नहीं पाया। देख रहे हैं आपके सामने, दिखाइए कैमरा, दिखाइए आप दिखाइए वो दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सबरे आला है, मेरे भाई की छोटे भाई की दुकान है।
क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे सर खाना कचरा का जो कारखाना है उसमें आग लग गया है। कितना का संपत्ति जला होगा? ये कम से कम तो सर 5-10 लाख का संपत्ति होगा। कब आग लगा? ज़्यादा आंकड़ा किया जाए, कम नहीं। कब आग लगा? ये 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले आग लगा है। कहाँ पे आग लगा? इस जगह का नाम क्या है? ये NS57 मोलागंज है सर, बाजार समिति दोनों के निकट बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरण कुमार। आपको हम बहुत देर से देखे हैं आग बुझाते हुए, कभी नोजल पकड़े हुए हैं, कभी कवारी उठा रहे हैं, बोरा सब हटा करके रख रहे हैं, कभी डेस्क हटा करके रख रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे? हमारा तो मन कर रहा है कि आग में घुस जाए, मगर हमारे आग में घुसने से आग बुझ जाता है तो हम आग में घुस करके बुता देते हैं। मगर लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर के लोग, जनता जो अगल बगल के है, और खास करके जिला प्रशासन, अभी 15-16 गाड़ी फायर ब्रिगेड आया है, मगर फिर भी कोई सुनवाई से कुछ होनी जानी नहीं है। मगर देखिए लोग लगे हुए हैं आग बुताने के लिए, हम लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी काबू हम लोग पा लेंगे। मगर हमको लग रहा है कि कहीं अगल बगल में न कहीं हो जाए कि अगल बगल को बचाने के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। तो 2-4 घंटा से अभी तक आग का कोई सीमा नहीं, आगे बढ़े जा रहा है आग। अच्छा, कौन जगह पे ये आग लगी हुई है? ये समिति बाजार और महिंद्रा एजेंसी के बीच में है, कचरा का दुकान है। इसी कचरा के दुकान में जो प्लास्टिक वगैरह, गुड़िया वगैरह ये सब रहता है, उसमें आग लग गया है। जी, क्या नाम हुआ वैसे आपका? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान, वार्ड नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात के 118वां संस्करण का प्रसारण का कार्यक्रम दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर, वरिष्ठ भाजपा नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल इवारा में आयोजित किया गया है। इस मौके पर कई कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री मन की बात के तहत हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सबसे जरूरी पूरी लगन और उत्साह से ही इनोवेशन, क्रिएटिविटी और सफलता का रास्ता अवश्य निकलता है। कुछ दिन पहले ही स्वामी शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार इंसानों और जानवरों के बीच गजब की दोस्ती की तस्वीरें देखी। आपने जानवरों की वफादारी की कहानियां सुनी। जानवर पालतू हो या जंगल में रहने वाले पशु, इंसानों से उनका नाता कई बार हैरान कर देता है। जानवर भले बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भाप लेते हैं। जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं, उसे निभाते भी हैं। मैं आपसे असम का एक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। 100 गांवों के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन गांव वाले हाथियों की भी मजबूरी समझते थे। उन्हें पता था कि हाथी भूख मिटाने के लिए खेतों का रुख कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों ने इसका समाधान निकालने की सोचा के रूप में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए दूध का इंतजाम और स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। नेताजी सुभाष का रेडियो के साथ ही गहरा नाता रहा। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिस पर उन्हें सुनने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। उनके संबोधनों से विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई को एक नई ताकत मिलती। आजाद हिंद रेडियो पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू न्यूज बुलेटिन का प्रसारण होता है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूँ। देश भर के युवाओं से मैन्युफैक्चरिंग के लिए
नई तकनीकों का शामिल है। ये केंद्र अंतरिक्ष में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, मेटल फॉर्म और ऑप्टिकल फाइबर जैसे तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है। ये सेंटर बिना पानी के कंक्रीट निर्माण जैसी क्रांतिकारी विधियों को भी विकसित कर रहा है। एक्सटेंड की ये रिसर्च भारत का गगनयान मिशन और भविष्य के स्पेस स्टेशन को मजबूती देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, इस सभी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने विजनरी हैं। हमारा देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मंत्री जी का नमस्कार। आज माननीय मोदी जी के द्वारा दिए गए मन की बात का आज 118वां एपिसोड था। इस एपिसोड में हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं और ऑफिस बेरर हैं, सभी आदमी यहाँ पे आए और वो मन की बात को सुने। मोदी जी द्वारा बताए गए कुछ बातें जिसमें खासकर हमारा आप देखे होंगे कि हाथी के एलिफेंट के कंजर्वेशन की बहुत जगह ऐसा था कि भूखे होने के कारण हाथी बहुत से जंगलों को उखाड़ फेंकता था, गाँव में इन्फिल्ट्रेशन करता था, बहुत आदमी की मौत हो जाती थी। पर वहाँ के आदमी कोई हाथी की स्थिति में नहीं आए कि किसी जानवर को मारे, हाथी को मारे, और वो लोग उसके पास के लिए उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उन लोगों ने वहाँ प्लांटेशन किया और जो ग्रास लगाया वो हाथी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो उन लोगों के भोजन के लिए तो उसको लगा के उन लोगों ने हाथी कंजर्वेशन को अलग ही क्षेत्र में लगभग 250 एकड़ में उन लोगों ने प्लांटेशन किया और हाथी के माइग्रेशन से अपने गाँव से रोका। इस प्रकार का एक्टिव सोच जो होता है हर पब्लिकों के बीच में आना चाहिए, ये इसका यही संदेश था। दूसरा था कि हम लोग प्रकृति में जो प्लांटेशंस का पार्ट है, जो लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जानवर अगर जो जंगल में रहते हैं वो अल्टीमेटली जाएंगे, उनकी जो भोजन की जरूरत बड़ी पड़ेगी। तो हम सबों आदमियों का एक कर्तव्य बनता है कि इस वन की बात में जो उन्होंने एक सारांश दिया कि जानवरों की ज़िंदगी जीने के लिए भी हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा, तो उस पार्ट में उनका ये था। दूसरा पार्ट में उनका मैंने देखा कि बहुत सारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल का पार्ट था, वर्जिन कोकोनट ऑयल के द्वारा बहुत सारा जिसको GI टैग भी दिया गया, जिसमें खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्टेट का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। वहाँ की खासकर महिलाओं का जो ग्रामीण परिवेश में काम करती थी, तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का पार्ट भी एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया, जो काफ़ी अच्छा है। दूसरा है कि शुरुआती इनिशिएटिव छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना, जैसे कि बहुत सारा उन्होंने जंगल के विषय में बताया, साथ ही साथ बताया कि और वहाँ से छोटे छोटे चीज़ों को जो हम लोग जंगलों में भी लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी आर्टिफिशियल सामान की जो हम लोग बनाते हैं उसको वो नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल के और छोटे छोटे जगहों पे स्टार्टअप लेकर बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें लगभग मेजॉरिटी पार्ट जो है वो महिलाओं का ही योगदान है। तो अल्टीमेटली मिला जुला के आज के मन के बातों में यही पार्ट है कि डिफॉरेस्टेशन को हम लोग को रोकना है, जानवरों के लिए भी जो जंगल में रहते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए हमें काम करना है, महिला सशक्तिकरण को उन्होंने ध्यान देने के लिए बात कही। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो जिस समय में अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय जनता को जागरूक करने के लिए जो हमारे देश में विरोधी गतिविधियाँ चलती थी अंग्रेजों के द्वारा, उस पार्ट के लिए उस समय वो रेडियो की एक स्थापना की थी, जिसके द्वारा सभी आदमियों को सचेत किया जाता था, बताया जाता था कि नहीं आप इस पार्ट पे अपना फोकस करके सारी बातों को सुने और उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट करें कि हमारा भारत देश एक विकसित देश के रूप में निकले और स्वतंत्र हो सके। तो उन सारी चीज़ों का पैगाम एक ही मात्र था कि हमको अपने आप में एक नई डिसीजन लेनी होगी, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित भारत को बनाने में चाहे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो और बड़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे या हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों की बातों से हम लोग को सीख लेकर अपने देश को हर दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक कवच बना के तैयार करना और विकसित भारत बनाना हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए।